तो भारत में जो छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टैक्स फाइल करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है, एक शॉर्टकट जो अब पूरी तरह से बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि नए इनकम टैक्स बिल में आखिर बदला क्या है। तो जिनका भी छोटा बिजनेस है या जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए टैक्स फाइलिंग के रूल्स में कुछ बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन बदलावों का असर क्या होगा और किन बातों का ख्याल रखना है। तो सवाल उठता है कि ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स भरने का एक शॉर्टकट है। मतलब आपको हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब किताब, वो जो कॉम्प्लिकेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपने टोटल टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज अपनी इनकम मान लीजिए और उस पर टैक्स भर दीजिए। है ना एकदम सीधा, सरल और टाइम बचाने वाला तरीका। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस नए कानून से क्या-क्या आसान हो गया है। जो सबसे बड़ा और अच्छा बदलाव है वो है सिंप्लीफिकेशन। देखिए, पहले क्या होता था, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए 3 अलग-अलग सेक्शंस थे, 44AD, 44ADA और 44AE। अब इतने सारे सेक्शन से कंफ्यूजन तो होता ही था, तो अब सरकार ने इन तीनों को मिला दिया है और एक ही सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 58। मतलब अब सारे नियम एक जगह पर हैं, जिससे इन्हें समझना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि सेक्शन भले ही एक हो गया हो, पर इसके अंदर आते वही 3 मेन ग्रुप्स हैं। एक तो जनरल बिजनेस, दूसरा गुड्स कैरेज बिजनेस यानी माल ढुलाई का काम, और तीसरे स्पेसिफाइड प्रोफेशंस जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स वगैरह। एक और राहत की बात यह है कि जो टर्नओवर लिमिट्स थीं, वो पहले जैसी ही रखी गई हैं। मतलब जनरल बिजनेस के लिए 3 करोड़ तक और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख तक। हाँ, शर्त वही है कि ज्यादातर पेमेंट्स डिजिटल तरीके से आए हों। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग पहले स्कीम का फायदा ले रहे थे, वो आगे भी ले पाएंगे। अच्छा, तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन अब बात करते हैं उस एक बदलाव की जो सही मायनों में पूरा गेम ही बदल देता है, और यही इस नए कानून का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आखिर वो सबसे बड़ा चेंज है क्या? असल में सरकार ने एक बहुत बड़ी लीगल लूपहोल को बंद कर दिया है, जिसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे थे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। और ये रहा वो सबसे बड़ा गेम चेंजर। देखिए, पहले क्या था कि लोग 6% जैसी प्रिजम्प्टिव रेट पर टैक्स दे देते थे, भले ही उनका एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब असली मुनाफा, इससे कहीं ज्यादा क्यों ना हो। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रिजम्प्टिव रेट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों की तुलना करनी होगी, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसे ही इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो ज्यादा प्रॉफिट कमाकर भी कम टैक्स दे रहे थे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रिजम्प्टिव रेट है 6%, लेकिन किसी बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 15%। तो अब नए कानून के हिसाब से उन्हें 6% पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 15% को अपनी इनकम दिखानी होगी। तो ये तो हुई सख्ती की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि इस सिंप्लीफिकेशन और सख्ती के साथ साथ कुछ कटौतियां भी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि छोटे टैक्स पेयर्स को अब कौन सी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। और ये सच में एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। नए रूल में एकदम साफ साफ लिखा है, अब प्रिजम्प्टिव इनकम पर किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। पहले क्या होता था कि प्रिजम्प्टिव इनकम में से दूसरे लॉसेस, जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है, तो उसे सेट ऑफ किया जा सकता था, मतलब घटाया जा सकता था। इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी। लेकिन अब इस पर पूरी तरह से कंप्लीटली रोक लगा दी गई है। इसका असर कितना पड़ेगा, जरा इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी की प्रिजम्प्टिव इनकम है 10 लाख रुपए और उसी साल उसे हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख का लॉस हुआ। तो पुराने सिस्टम में क्या होता, वो इस 2 लाख के लॉस को 10 लाख की इनकम से घटा देता और टैक्सेबल इनकम हो जाती 8 लाख। लेकिन अब ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो टैक्स पूरे 10 लाख पर ही देना होगा। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये काफी बड़ा है। अब ना तो बिजनेस लॉस सेट ऑफ होगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी लॉस। और तो और इस बात की भी संभावना है कि चैप्टर VIA के डिडक्शंस, जैसे कि ATC, उस पर भी रोक लग सकती है। इसके अलावा एक और बात, अब नॉन अकाउंट पेई चेक से मिली पेमेंट को भी कैश ही माना जाएगा, यानी डिजिटल पेमेंट के रूल्स और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं।
चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एक ऐसा प्रैक्टिकल पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो इस नए कानून में छिपा हुआ है। और ये सवाल वाकई सोचने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ तो कानून ये कहता है कि टैक्स पेयर को अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता होना चाहिए ताकि वो विचएवर इज हायर वाले रूल को फॉलो कर सके, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी स्कीम का मकसद ही तो यही था कि लोगों को डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहीं पे ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। स्कीम का गोल है कंप्लायंस को आसान बनाना, डिटेल्ड बुक से छुटकारा दिलाना, लेकिन रूल की रिक्वायरमेंट क्या है कि अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता करो ताकि देख सको कि वो प्रिजम्पटिव रेट से ज़्यादा है या नहीं। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या ये कानून टैक्स सिस्टम को वाकई सिंपल बना रहा है, या फिर इसमें एक ऐसा हिडन कैच है जो इसे अनजाने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है? छोटे बिजनेसेस जो सिंप्लिसिटी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए ये एक ऐसा पेच हो सकता है जिसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है।